क्लास 10th सीजी बोर्ड सब्जेक्ट साइंस के लिए एनुअल एग्जामिनेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एलॉय? एलॉय क्या होता है? विथ 3 एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल? मेटल और नॉन मेटल के बीच क्या डिफरेंस होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर? मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या होता है? इसका डायग्राम, इसका ग्राफ, इसकी कंडीशन, सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ सीरीज कॉम्बिनेशन या व्हाट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन? आप ज़्यादा अच्छे से इस साल सीरीज कॉम्बिनेशन को करके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन? मैंने बाय मिस्टेक हाइड्रोजन लिख दिया है इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। आप लेबोरेटरी प्रिपरेशन करके जा सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा अच्छे से ध्यान से करके जा सकते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? किस प्रिंसिपल पे काम करती है? इसका क्या यूज़ होता है? इसका क्या डायग्राम है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर? जनरेटर क्या होता है? किस प्रिंसिपल पे काम करता है? क्या इसका यूज़ होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड द वेन्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ प्लेजेंटा? प्लेजेंटा क्या होता है? क्या काम करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद, व्हाट इज़ वॉलेंट्री एक्शन? व्हाट इज़ इनवॉलेंट्री एक्शन? व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द प्रिकॉशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन? एक प्रेग्नेंट वुमेन को क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? इसकी क्या कंडीशंस होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ क्विक विनेगर मेथड प्रिपरेशन? क्विक विनेगर को बनाने की क्या मेथड है? इसका प्रिपरेशन, उसका डायग्राम, वो क्या होता है? उसी के साथ एक और क्वेश्चन, हाउ इथेनॉल इज़ मेड? इथेनॉल या अल्कोहल कैसे बनाया जाता है? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ डायग्राम। आपको नर्वस सेल, हार्ट, स्टोमेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पांचों टॉपिक अच्छे से करके जाने हैं। इसमें भी नर्वस सेल, हार्ट और स्टोमेटा, इसको आप बहुत अच्छे से करके जाइए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट? मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? इसके क्या यूजेस है? ये क्या काम करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इसको किस साइंटिस्ट ने दिया? तो इसको माइकल फैराडे नामक साइंटिस्ट ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ फ्यूज़? फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ क्या काम करता है? फ्यूज़ का क्या रोल है? ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, ये सारे टॉपिक्स के नाम हैं। ये सारे बड़े क्वेश्चंस हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। आपको इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़, व्हाट इज़ स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट क्या होता है? जैसे इसका यूनिट होता है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस।
सेल्सियस टू केल्विन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है F-32/9 = C/5। The next very important question is what is missile formation? मिसाइल कैसे बनता है? Then the next important question is what is valency, what is atomic size and what is ionization energy? मिसाइल फॉर्मेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से करके जाइए। वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक साइज क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इसका डेफिनेशन, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ प्लांट हार्मोन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट को टॉपिक है कि प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं और क्या करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज़ कोरोजन। कोरोजन क्या होता है और इसके प्रिवेंशन क्या होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड क्या होता है, ब्लड के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा, इन सभी को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है वो है ऑल द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सिंबल्स। इलेक्ट्रिक के जितने भी सिंबल्स है, बल्ब, वोल्टमीटर, अमीटर, रजिस्टेंस, वायर, इन सभी को आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ कन्वेक्स मिरर यूज्ड इन व्हीकल वाई। कॉन्वेक्स मिरर को व्हीकल्स में क्यों यूज़ करते हैं, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक, व्हाट आर द मेंडल्स लॉ, वाई मेंडल चूज द पी प्लांट। फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है, मेंडल्स के लॉ क्या है और उन्होंने मटर के पौधे पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया। मेंडल के 3 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको अच्छे से करके आप जाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एडॉप्टेशन एंड व्हाट इज़ फॉसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ स्पेसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको किससे शो करते हैं, जैसे μ = sin I अपॉन sin r, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंडेंट। रेजिस्टेंस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैसे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे और नेचर पे। मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है R = ρL/A। इस रो को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इस तरीके से आप इस टॉपिक को करके जाएंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट इज़ ऑटोट्रॉप एंड हेट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप क्या होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज़ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट इज़ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है, विथ डायग्राम यू हैव टू एक्सप्लेन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ होमोलोगस एंड व्हाट इज़ एनालोगस कैरेक्टरिस्टिक्स। चैप्टर नंबर 1 का बहुत ही एमपी क्वेश्चन है। इसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल करना है जिसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है μ = स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ एंजाइम क्या होते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है और आर्टिफिशियल डायलिसिस क्या होता है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ H+ हमेशा एसिड देगा, OH- हमेशा बेस देंगे। एग्जाम्पल आपको लिखने आ सकते हैं, H+ के लिए HCl H2SO4, OH के लिए NaOH KOH। नेक्स्ट टॉपिक इज़ करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। इससे आप एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आपको करंट दिया होगा, आपको चार्ज दिया होगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़, जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 12 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 17, या अगर नहीं भी दिया है तो आपको 20 तक तो याद करके जाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि एटॉमिक साइज पे क्या असर पड़ता है। तो आप ध्यान रखिए, जब हम लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, मतलब मैग्नीशियम 12 नंबर पे है, क्लोरीन 17 नंबर पे है। जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे लेफ़्ट से राइट की ओर तो हमारा एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा और क्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा होगा। वैसे ही जब हम टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो टॉप से बॉटम की ओर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पोटेशियम और सोडियम में क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि पोटेशियम बाद में आता है, नीचे आता है, और सोडियम ऊपर आता है, तो पोटेशियम का एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा और सोडियम का एटॉमिक साइज कम होगा कंपेयर टू पोटेशियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट इज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या व्हाट इज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद व्हाट इज़ पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, तो इसमें आप ध्यान रखें 0 से लेके 7, 7 से लेके 14, 0 से लेके 7 तक एसिड होता है, 7 को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल, फिर 8 से लेके 14 तक ये बेस होता है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है तो आप ध्यान रखें 0, 1, 2, 3 ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, 4, 5, 6 ये होता है वीक एसिड, 7 को हम बोलते हैं न्यूट्रल जैसे कि वाटर, 8, 9, 10 ये होता है वीक बेस, 11, 12, 13, 14 ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप को पहचानना होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज डोमिनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप ध्यान रखें, डोमिनेंस को ही हम लोग इफेक्टिव बोलते हैं और रिसेसिव को ही हम लोग इनइफेक्टिव बोलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का 11 होता है। जैसे कि आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम, इसका सिंबल हो जाएगा Na, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 281, ये ग्रुप आएगा फर्स्ट में और ये पीरियड आएगा थर्ड में। अब रही बात ये ग्रुप और पीरियड हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि आप ध्यान दीजिए 281, ये लास्ट का जो 1 इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 आ रहा है तो ये हमारा ग्रुप 1 में आएगा, अगर ये 2 आता लास्ट में तो ये हमारा ग्रुप 2 में आता। वैसे ही पीरियड 3 ये थर्ड पीरियड में क्यों आया, क्योंकि आप ध्यान दीजिए 281 जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ये हमारे फर्स्ट सेल में आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हमारे सेकंड सेल में आएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन हमारे थर्ड सेल में आएंगे। तो जितने नंबर ऑफ सेल होंगे उतना हमारे पीरियड होंगे। ये क्वेश्चन मैग्नीशियम के लिए भी आ सकता है, क्लोरीन के लिए भी आ सकता है, या और भी किसी एलिमेंट के लिए आ सकता है। इसीलिए आप 1 से लेके 20 तक के सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद करके जा सकते हैं। इसके बाद एमपी क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। इनका डिफरेंस बिटवीन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एमपी क्वेश्चन इज़ स्ट्रक्चरल फार्मूला आईयूपीएसी नेम। जैसे एग्जांपल के मैंने लिखा है इथेनॉल को हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। तो आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, जैसे कि 1 मिथेनॉल, 2 मिथेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करके जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच एसिड इज़ फाउंड इन फूड। कौन से एसिड हमारे फूड में पाए जाते हैं, जैसे कि टार्टरिक एसिड और एसिटिक एसिड। नेक्स्ट एमपी क्वेश्चन इज़ वाई पिकल नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। मेटल कंटेनर में अचार को क्यों रखा नहीं जाता। नेक्स्ट एमपी क्वेश्चन है आपको वॉशिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फार्मूला हो जाता है CaOCl2। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ चैप्टर के, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर,
पीओपी, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से करके जाने हैं। इनका फार्मूला क्या होता है, इनका यूज़ क्या होता है, ये सभी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट एमपी क्वेश्चन है, व्हाट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट की रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही एमपी क्वेश्चन है। जैसे आप ध्यान रखें, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की ओर आती है तब वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जाती है तब वो नॉर्मल से दूर हो जाती है। नेक्स्ट टाइम की क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ लेंस, लेंस क्या होता है, ये भी क्वेश्चन 2-3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। लेंस 2 टाइप का होता है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद आपका एमपी क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एसी वर्सेस डीसी। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस। इसके बाद नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिरर फार्मूला आपको पूछा जाएगा। 1/f = 1/u + 1/v। यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करके अच्छे से जाना है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद व्हाट इज़ प्लेजेंटा, व्हाट इज़ वॉलेंट्री एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। शायद ये सब हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, अगर नहीं किए तो आप फिर से ध्यान दीजिए। ये बहुत ही एमपी टॉपिक है। प्रिकॉशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ये भी बहुत ही एमपी टॉपिक है। इसके बाद व्हाट इज़ ओर, व्हाट इज़ फ्लक्स, व्हाट इज़ स्लैग, व्हाट इज़ गैंग, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से करके जाने हैं। जो ओर वाला चैप्टर है, जो हम लोग का मेटल नॉन मेटल का जो चैप्टर है, उसी मिनरल ओर वाले चैप्टर में ये सारा आपको दिया हुआ है, डेफिनेशन अच्छे से आपको करके जाना है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेल रोल ऑफ मेल एंड फीमेल इन फर्टिलाइजेशन। मेल का और फीमेल का क्या रोल होता है फर्टिलाइजेशन में, ये आपको बताना है। जैसे कि मेल का पार्ट, मेल जो होते हैं वो स्पर्म डोनेट करते हैं, है ना, और फीमेल से जो है ओवम होता है। तो जब स्पर्म और ओवम मिलता है तो जाइगोट बनता है। इस तरीके से वो टेक पार्ट करते हैं इस प्रोसेस में। ये क्वेश्चन भी हमारी बुक में दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से करके जा सकते हैं। ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन सभी को आप अच्छे से करके जा सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू।